सो हे गाइस, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों से बात कर रहे होंगे वेब डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में। एंड अगर आप लोग भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक स्किल्स आप सभी लोग जानते हो कि मैं किस चीज का नाम लेने वाला हूँ। HTML CSS, इसके बिना कुछ नहीं है। तो आप लोग इन चीज़ों को तो पक्का करके ही चलो। सबसे पहले अब बात करते हैं HTML की। HTML क्या है? आपकी जो भी वेबसाइट है उसका एक स्ट्रक्चर है। मतलब कह सकते हैं अगर बॉडी है आपकी, तो बॉडी में आप लोगों ने स्केलेटन डिज़ाइन करना है, तो आप लोग HTML की मदद से बनाओगे स्केलेटन को, यानी ढांचा। इसके बाद आती है खाल की बारी, जो आपकी स्किन है उसकी बारी आती है। तो स्किन है हमारी CSS होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। HTML था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप वेब पेजेस लिखते हो। जो भी पार्ट्स होने वाले हैं उसके अंदर बटन्स है, लिस्ट है, बैकग्राउंड है या कोई इमेज है, ये सारी चीज़ें आप लोग किसकी मदद से लिखते हो? HTML की। उसके बाद आता है आपका CSS। किसी भी हेडिंग का कलर है, टेक्स्ट का कलर है, इमेज का बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें आप लोग CSS की मदद से लिखते हो। अब CSS में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग कुछ फ्रेमवर्क्स ज़रूर सीखें। लाइक मैं सजेस्ट करूँगा बूटस्ट्रैप सीख लीजिए। बूटस्ट्रैप नहीं सीखना चाहते हो तो tachyons.css है, इसमें सीखने की कुछ नहीं है। मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूँ तो जब आप लोग आगे जाते रहोगे, कोडिंग करते रहोगे, थोड़े और इम्प्लीमेंट करते रहोगे, लाइक बूटस्ट्रैप है और कोई फ्रेमवर्क है CSS का, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद होने लगती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि एक फ्रेमवर्क सीख लो तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब बात आती है कि आप लोगों को बॉडी को चलाना भी तो है। मतलब अगर हाथ है, हाथ उठे तो वो किस लिए उठे, सांस ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है, ये सारी चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी पड़ेंगी वेबसाइट के। अगर हम एक बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, अगर हम एक इमेज पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, एक लिस्ट है वो कैसे दिखाई देगी, ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करेंगे। वो किसकी मदद से करेंगे? वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी तक जो थी वो एक मार्कअप लैंग्वेज थी, एक डिज़ाइन लैंग्वेज थी, बट यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट आप लोग सीख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। तो जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने सीख ली, उसकी मदद से आप लोगों ने ये समझ लिया कि बटन पर क्लिक करें तो क्या होगा, ये कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट समझ लिए। इसके बाद आती है बारी कुछ वेबसाइट क्लोन्स बनाने की। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स दिखाऊं आप लोगों को जिनके आप लोग क्लोन्स बना सकते हैं, काफ़ी इजी रहते हैं, बिगिनर फ्रेंडली रहती हैं, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चाहे तो आप लोग उनके होम पेज सिर्फ डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट्स के पीछे अभी ना पड़े तो काफ़ी अच्छा होगा। या कोई सेपरेट पेजेस आप लोग ले सकते हैं, लाइक अबाउट अस का पेज डिज़ाइन कर रहे हैं। एंड काफ़ी अच्छे एक प्रोजेक्ट्स रहते हैं आप लोगों के, लैंडिंग पेज, लाइक अगर कोई लिंक पर क्लिक कर रहा है तो एक लैंडिंग पेज, एक सर्वे फॉर्म आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लेते हो तो आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो। तो गाइज जब आप लोग इतना कर लेते हो तो फिर बारी आती है मूव करने की एडवांस की तरफ। तो अब एडवांस में आप लोगों को क्या सीखना है? तो जहां पर आप लोग जावास्क्रिप्ट में अभी तक थे, आप लोगों को वहीं रहना है एंड जावास्क्रिप्ट का ES6 वर्जन सीखना है। मान लीजिए जावास्क्रिप्ट है, आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट सीख ली, उसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड हुए जो कि जिन्हें कह सकते हैं, जिन्हें एक बुक में कर दिया, एक बॉक्स में कर दिया एंड उस बॉक्स को नाम दे दिया ES6। तो वो जो फीचर्स नए इंट्रोड्यूस हुए हैं वो सब आप लोगों को सीखने हैं, जो कि आप लोगों को आगे मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे मैं बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो आप लोगों ने वो सारे फीचर्स सीख लिए एंड कोशिश करिए कि उन्हें आपने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट बनाए थे उसमें अप्लाई करिए। अगर आप लोगों ने वेयर से बना रखा था तो उसे लेट और कॉन्स से बनाकर देखिए। ये सारी चीज़ें आप लोग ट्राई करिए, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ में। इसके बाद जो अल्टीमेटली आप लोगों को इंतज़ार था वो है फ्रेमवर्क का, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। आप लोग 3 चूज कर सकते हैं, React.js, Vue.js, Angular.js। तो आप लोगों को चॉइस है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग React.js सीखिए। काफ़ी इजी है, बिगिनर फ्रेंडली है एंड डिमांडेबल भी है। सो React.js जो है उसके लिए आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने बेस्ट रिसोर्सेज फॉर रिएक्ट की एक वीडियो बना रखी है एंड अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आप लोग बन चुके हैं एक फ्रंट एंड डेवलपर। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर ही बनना चाहता हूं, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोग डिज़ाइंस बनाइए। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बैक एंड भी सीखना चाहता हूं, तो बैक एंड के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है।
दो ऑप्शन कौन कौन से हैं, नोड जेएस आप लोग सीख सकते हैं या फिर आप लोग पाइथन में जेंगो सीख सकते हैं। नोड जेएस का भी एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस, बट पहले आप लोग नोड जेएस सीख लीजिए, उसके बाद एक्सप्रेस जेएस सीख लीजिए, ठीक है। इधर आप पाइथन अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग जेंगो सीखना चाहते हैं तो जेंगो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो वो बैक एंड हो गया। हाँ, एक चीज और कि जो आपका फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड है आपकी बॉडी कैसी दिख रही है। बैक एंड ये है कि आपकी बॉडी में जो भी काम है, मान लीजिए मैंने आप लोगों से बोला कि एक की है, चाबी मैंने यहां रखी है, आप लोगों से याद रखना, ठीक है। अगली बार जब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि जो मैंने चाबी है वो कहाँ रखी थी, तो आप लोग मुझे बताओगे, तो वो डाटा कहाँ है, वो डाटा ब्रेन में है एंड ब्रेन से वो डाटा उठ के आ रहा है। सो यही बैक एंड है कि मैंने आप लोगों से बोला कि ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया एंड उसके बाद आप लोगों ने एक रिजल्ट दिया। तो ये जितना भी एक डायनामिक वाला काम है वो बैक एंड में आता है। तो अगर आप लोग बैक एंड सीखना चाहते हो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन से आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, आप लोग उनसे सीख सकते हो। इसके बाद बारी आती है डेटाबेस की। तो डेटाबेस आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, एसक्यूएल या नॉन एसक्यूएल। एसक्यूएल सीखना चाहते हैं तो सीक्वल सीख सकते हैं आप लोग, या फिर अगर नॉन एसक्यूएल सीखना चाहते हैं तो मोंगो डीबी काफ़ी अच्छी चॉइस है, आप लोग सीख सकते हो। सो गाइज, इस वीडियो में बस यही था। आई नो थोड़ा सा अनऑफिशियल से लगा होगा, बट जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज था। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जस्ट स्टूडेंट हूँ जो आप लोगों को बता रहा हूँ। सो इस चीज़ों को इतना माइंड मत करना। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो सो वीडियो को कर देना लाइक, एंड इसी के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो आप लोग। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को रेड बटन पर क्लिक करना है एंड सब्सक्राइब हो जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में।